श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 44। शीर्षक आत्मा को जानना सच्चा ज्ञान है। प्यारे सज्जनों, बहुत पहले यहाँ संस्कृत का अत्यधिक प्रचार था। प्रायः सब संस्कृत में बोलते थे। उस समय ऋषियों तथा मुनियों ने जो समय समय पर प्रवचन कहे, उन्हीं के सदुपदेशों को उपनिषद कहते हैं। कुछ काल पहले अपने देश में संकुचित विचार भी था। लोग सर्वसाधारण को यह उपनिषद ज्ञान नहीं बताते थे, इसलिए इसका विशेष प्रचार नहीं हुआ। योग सिकोपनिषद में शिव और ब्रह्मा का संवाद है। ब्रह्मा ने शिव जी से पूछा, कोई योग और कोई ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति के लिए बतलाते हैं, आपका क्या मत है? इस पर शिव जी ने उत्तर दिया, ज्ञानहीन योग और योगहीन ज्ञान मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं होता। इसलिए मुमुक्षु को ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। मोक्ष का अर्थ है बंधन से छूट जाना। हम सब लोग बंधन में बंधे हुए कैद हैं, शरीर में कैद हैं और जड़ चेतन की गिरह से बंधे हुए हैं। इसलिए सब लोग दुख उठाते हैं। यह दुख क्यों होता है? शरीर रहने पर ही दुख होते रहते हैं, काम क्रोध उत्पन्न होते रहते हैं। इसका कारण शरीर है। शरीर और संसार से छूटने से ही दुख छूटेगा। ज्ञान का अर्थ है जानना, योग का अर्थ है मिलना। ज्ञान से जानने में आवेगा कि किससे मिलना है। योग जानने से उसकी क्रिया करके उससे मिलेंगे। ईश्वर से मिलने के लिए जो क्रिया है वह योग है। जप ध्यान सरल योग का अभ्यास है। सत्संग करना ज्ञान का अभ्यास करना है। शरीर और आत्मा को जानना ज्ञान है। लिखा पढ़ा आदमी पुस्तक पढ़ता है तो उससे उसको ज्ञान होता है, किंतु किसी विशेषज्ञ के पास जाकर सुनने से विशेष ज्ञान होता है। अक्षर और मात्रा को पढ़ने से पुस्तक पढ़ लेते हैं, किंतु उसका अर्थ ठीक ठीक नहीं समझ सकते। ठीक ठीक समझने पढ़ने के लिए ही लोग कॉलेज और विद्यालयों में जाते हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि जहाँ कहीं कोई विशेषज्ञ हो उसके पास जाकर सुने और सीखे। यह जानकर ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। बहुतों का ख्याल है कि जप ध्यान करते हैं मरने पर मुक्ति हो जाएगी, किंतु उपनिषदकार ने बताया कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। जब तुम जीवन में मुक्ति प्राप्त करो और तुम्हें परमात्म स्वरूप की प्रत्यक्षता हो, तब तुम मरने पर मुक्त ही हो। जीवन मुक्ता सो मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भुगता हो। देह संग नहीं होवे मुक्ता, मोहे मुक्ति कहाँ होई हो। जल प्यासा जैसे नर कोई, सपने मरे प्यासा हो। कबीर साहब। जीवत छूटे देह गुण जीवत मुक्ता होय, जीवत काटे कर्म सब मुक्ति कहावै सोय। जीवत जगपति को मिले जीवत आत्म राम, जीवत दर्शन देखिए दादू मन विश्राम। जीवत मैला ना बया जीवत परस न होई, जीवत जगपति ना मिले दादू बूढ़े सोई। मुआ पीछे मुक्ति बतावे मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय पद दादू भूले गैला। दादू दयाल जी।
सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहै चारे फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर इस योग शिखोपनिषद में कहा गया है कि मरते समय जैसी भावना रहेगी उसी के अनुकूल शरीर होगा। यदि मरने के समय पाश्विक भावना हो तो बड़ा बुरा होगा। इसलिए सचेत रहो कि मरने के समय यह बुरी भावना न आने पावे। जिस आदमी की जागृत अवस्था के काल में जिस और विशेष ख्याल लगा रहता है स्वप्न में भी वही देखता है। उसी प्रकार जीवन काल में जैसी भावना बारंबार होती रहेगी मरने के समय भी वैसी ही भावना होगी। इसलिए जीवन काल में अच्छी भावना रखो जिससे कि मरने के समय भी अच्छी भावना हो। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, कविम पुराण मनोसार सितार मनोरनियाम समो मनोस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्य वर्णम तमसा परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सततम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अर्थात जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन भक्ति से सराबोर होकर और योग बल से भ्रुकुटी के बीच में अच्छी तरह प्राण को स्थापित करके सर्वज्ञ पुरातन नियंता सूक्ष्मता सबके पालनहार अचिंत्य सूर्य के समान तेजस्वी अंधकार से पर स्वरूप का ठीक स्मरण करता है वह दिव्य परम पुरुष को पाता है। जीवन भर अपना कुछ पूजा पाठ करो, यदि उससे दर्शन नहीं हो या किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो जाए तो संतोष नहीं होता। संतों की युक्ति है जिसके अनुकूल साधन भजन करने से ऐसा होता है। जैसे ठाकुरबाड़ी में कोई जाए और ठाकुर जी को नहीं देखे तो कहना चाहिए कि उसको देखने की आँख नहीं है। उसी प्रकार जिससे परमात्मा का कुछ चिन्ह देखने में आता है वह दृष्टि सबको है, किंतु उससे काम लेने के देखने के लिए लोग नहीं जानते। जानकर भी कितने साधन नहीं करते। यदि साधना किया जाए तो प्रत्यक्ष हो जाए। जिनको दर्शन हुआ वे कहते हैं आपका शरीर शिवालय है, इसमें शिवलिंग की स्थापना है। बाहर में प्रस्तर का शिवलिंग बनाकर पूछते हैं आपके अंदर बनी हुई प्रतिमा या शिवलिंग प्राकृतिक है, वह बना हुआ है ही, बनाने की जरूरत नहीं, वह नाद रूप है, शब्द रूप शिवलिंग है। शिवलिंग के नीचे जलधरी रहती है, उसी प्रकार उस नाद के नीचे बिंदु है। शिवलिंग नाद है और बिंदु शक्ति चिन्ह रूप जलधरी है। जो साधन करे उसको ये अपने अंदर में प्रत्यक्ष होंगे। जो अच्छी तरह कोशिश करे तो अवश्य देखेगा। ये कोई ऊंचे दर्जे की चीज़ें नहीं है, नीचे की ही है, किंतु मन को पवित्र रखना जरूरी है। जिसका मन पवित्र नहीं है वह उसे देख नहीं सकता। नाद का अर्थ है शब्द और बिंदु का अर्थ है छोटे से छोटा चिन्ह, जिसमें परिमाण नहीं केवल स्थान है, वह बिंदु है। बाहर में ऐसा चिन्ह नहीं हो सकता है जो आँख से देख सकते हो। कोई भी आकार या दृश्य बिंदु के बिना बन नहीं सकता। कोई चित्र बनाओ, पेंसिल रखने से जो पहले चिन्ह उदय होगा वही बिंदु होगा। फिर उसी से बढ़ाकर लंबाई चौड़ाई बनाकर आकार बनाते हैं। इसलिए बिना बिंदु के कोई आकार नहीं बन सकता। असली बिंदु को कोई यौगिक दृष्टि से देख सकता है, उसके लिए किसी पेंसिल व कलम की जरूरत नहीं।
अपनी दृष्टि की नोक जहाँ दृढ़ता से रखेंगे वहीं बिंदु उदित होगा। बिंदु जलधरी है, जलधरी पर शिवलिंग खड़ा रहता है, उसी प्रकार जहाँ बिंदु उदित होता है उसके ऊपर नाद खड़ा हो जाता है। संसार में बिना शब्द के कोई जगह नहीं है। शब्द कैसे होता है? शब्द संघर्ष से होता है, गति से होता है। गति कहते हैं चलने को, कंप को। तारे चलते हैं, पृथ्वी चलती है, सबकी गति में शब्द होता है, किंतु आप सुन नहीं पाते। गति में ध्वनि है। संसार में सब पदार्थों की गति है। बिना शब्द के संसार एक रत्ती भी खाली नहीं। हम लोगों का शरीर बढ़ता है, इसमें भी गति होती है, इसके शब्द को सुन नहीं पाते। नारियां चलती है, इससे भी आवाज़ होती है। जहाँ कुछ गति है, संचालन है, वहाँ ध्वनि है। संसार गतिशील है, इसलिए संसार शब्द से भरा है। आपके शरीर में भी शब्द है। स्थूल शब्द को डॉक्टर लोग कान में यंत्र लगाकर सुनते हैं, किंतु बारीक शब्द को नहीं सुन सकते। बारीक शब्द तब सुन सकते हैं जब आप बिंदु को प्राप्त कर लें। बिंदु को प्राप्त करने वाला उस सूक्ष्म शब्द को सुन सकता है। वह शब्द शिव रूप है। शिव का अर्थ कल्याणकारी है। उसको जो प्रत्यक्ष करता है उसका कल्याण होता है। बिंदु में जो अपने मन को समेटता है, दृष्टि को समेट कर देखता है, तो उसमें शक्ति आ जाती है। फैलाव में शक्ति घटती है, सिमटाव में शक्ति बढ़ती है। जिसकी दृष्टि सिमट गई है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। रूप या दृश्य का बनना बिना बिंदु के नहीं होता, इसलिए सब दृश्य का बीज बिंदु है। किसी आकार और दृश्य का आरंभ एक बिंदु से होता है और उसका अंत एक बिंदु पर ही होता है। दृश्य जगत का बीज बिंदु है और अदृश्य जगत का बीज शब्द है। जिसकी वृत्ति शब्द रूप शिव को पकड़ लेती है वह सारी सृष्टि को अंत कर जाता है। उसे मोक्ष के साथ परमात्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन खगड़िया जिला अंतर्गत ग्राम मानसी में दिनांक 24 फरवरी 1953 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।